तो गुरु कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी मज़े में होंगे। देखो भाई, ट्रेलर को लेकर भाई फिर वही वीएफएक्स के ठेकेदार उतर पड़े हैं मैदान में बिकॉज़ ट्रेलर भाई सबकी जला रहा है। अब देखो भाई उनका तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भाई उनको नेगेटिविटी करने से ही ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो भाई अपन लोगों को पॉजिटिविटी करने से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। तो अपन लोग चलते हैं सीधा पॉजिटिविटी की तरफ। तो गुरु मेरे जो सोर्सेज़ हैं वहाँ से ना भाई अंदर से जो डिटेल मुझे मिली है वो ये मिली है कि ये मूवी अपने एक्शन की वजह से तो जानी जाएगी, बट इसमें ना भाई एक स्टोरी ओरिएंटेड मूवी है ये। यस, ये अपनी स्टोरी की वजह से जानी जाएगी। कहा जा रहा है इसमें कबीर का बहुत ही डार्क वर्जन एंड कबीर की पर्सनल लाइफ पर फोकस किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कबीर अलग-अलग देशों में अलग-अलग रूप बदल कर एक नए दुश्मन की तलाश में है, जो कि दुश्मन बहुत ही खूंखार होने वाला है। तो भाई लोग ट्रेलर में और भी ज़्यादा हिडन डिटेल थी एंड मैंने तुमसे कहा भी था मैं बताऊंगा। तो चलो बात करते हैं कुछ और भी तगड़ी हिडन डिटेल पर। तो भाई लोग ट्रेलर के हर सीन में कबीर बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ऐसा लग रहा है कि भाई वो सच में कोई बहुत बड़ी चीज़ का बलिदान देने वाला है। तो गुरु ट्रेलर में हमने कबीर के दो लुक देखे हैं। एक बहुत ज़्यादा स्लिम है जो कि कियारा आडवाणी के साथ है एंड गाइस ये पास्ट का ही सीक्वेंस होने वाला है। एंड दूसरा लुक हमने ये वाला देखा है जहाँ भाई कबीर के बहुत ज़्यादा बियर्ड है एंड गाल वगैरह भी फूले हुए हैं, थोड़ा सा बल्कि भी है। एंड गुरु कियारा आडवाणी का इसमें नाम होने वाला है काव्या लूथरा। यस ब्रो, काव्या लूथरा नाम है एंड वो कर्नल लूथरा की बेटी हैं एंड ये पता चलता है यहाँ बैच से भी एंड इसके साथ कास्ट से भी। तो गाइस काफ़ी लोग कह रहे थे कि कियारा आडवाणी कर्नल लूथरा की बेटी हैं तो कर्नल लूथरा उन्हें भेजेंगे कबीर को सिड्यूस करने के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाओ। भाई हलवा है क्या भाई, कबीर को ऐसे ही कोई फंसा लेगा? भाई ये पास्ट का ही सीक्वेंस होने वाला है। पास्ट में ऋतिक रोशन कियारा के साथ भी कुछ ऐसा करने वाले हैं जहाँ कियारा भी इनसे नफरत करने लगेगी। एंड गुरु कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है इसमें गाइज वो कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं है। इस बार गाइज उन्होंने जो फीमेल का कैरेक्टर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जहाँ इस बार उन्होंने भाई एक फीमेल को पाकिस्तानी एजेंट ना दिखाते हुए हिंदुस्तान का स्काई फोर्स का एक ऑफिसर दिखाया है। बट एक जगह गाइस ट्रेलर में हम देखते हैं जहाँ ऋतिक रोशन पठानी कुर्ते में पाकिस्तान की किसी कंट्री में है, तो मे भी हो सकता है वो किसी एनिमी के पीछे वेश बदलकर पाकिस्तान में घुसे हों। एंड गाइस तुमने ट्रेलर में एक चीज़ नोटिस की, देखो भाई वॉर फर्स्ट का ट्रेलर देखो जहाँ भाई कबीर खालिद को खुली चुनौती देता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। बट यहाँ पर गाइस कबीर एनटीआर को ऐसी कोई चुनौती नहीं दे रहा है। कबीर की आंखों में ध्यान से देखो तो भाई वो एनटीआर से भिड़ना भी नहीं चाहता। वो बस अपना मिशन को कंप्लीट करना चाहता है, अपने एनिमी को पकड़ना चाहता है। एंड वही सेम चीज़ विक्रम की आंखों में भी दिखता है, जहाँ भी यहाँ देखो विक्रम गाइस रो रहा है। तो इस प्लेन में ऐसा कुछ तो हुआ है जहाँ भाई ऋतिक रोशन अपने प्लान को अंजाम करके विक्रम को मात देकर किसी को भाई मार कर चला गया है या फिर किसी को किडनैप कर कर लेकर चला गया है। क्योंकि भाई ध्यान से देखो जो प्लेन वाला ऋतिक रोशन का कॉस्ट्यूम होता है उसी कॉस्ट्यूम में ऋतिक रोशन जंगल में आग जलाकर बैठे हुए हैं। तो मे भी हो सकता है यहाँ पर फाइट हुई होगी एनटीआर और ऋतिक के बीच। जो दुश्मन है प्लेन में उसे ऋतिक रोशन ने मार दिया होगा, जो कि एनटीआर के बहुत ज़्यादा करीब होगा, तभी भाई एनटीआर रो रहे हैं। देन उसके बाद ऋतिक रोशन वहाँ से जंप करके सीधा जंगलों में आकर सर्वाइव कर रहे होंगे आग वाग जलाकर। इस एक सीन में यहाँ पर जब एनटीआर ऋतिक रोशन के ऊपर गन तानता है तो यहाँ भी देखो एनटीआर की आंखों में जैसे कि भाई वो मारना चाहते हैं, बट उनका दिल कह रहा है कि भाई नहीं मैं इसको नहीं मार सकता। तो मे भी हो सकता है गाइस इन दोनों के बीच कोई बहुत तगड़ा कनेक्शन हो। मे भी हो सकता है ब्रदर हो, मे भी हो सकता है एक माँ के दो बेटे हों मतलब ब्रदर ही हों। बट हो सकता है पास्ट में इनकी माँ को लेकर कोई कुछ हुआ हो, इनके पिता को लेकर कुछ हुआ हो, जहाँ ये दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों। ऐसा ही कुछ भाई फास्ट एक्स में भी होता, जहाँ विन डीजल और जॉन सीना ये दोनों भाई होते हैं। अपने बाप की मृत्यु के बाद ये दोनों दुश्मन बन जाते हैं। एंड गाइस इन दोनों का फ्लैशबैक सीन सच में होगा, मूवी के अंदर है, क्योंकि भाई तभी तो डांस बैटल होगा, इन दोनों के बीच दोस्ती होगी, कुछ कनेक्शन होगा, तभी तो भाई डांस करेंगे। क्योंकि ट्रेलर आप देखो, ट्रेलर में तो भाई ये दोनों लड़ ही रहे हैं और सीरियस भी हैं। ऋतिक रोशन तो इतने ज़्यादा सीरियस है, वो डांस करने के मूड में नहीं भाई। तो डांस बैटल भाई होगा पास्ट में, जहाँ इन दोनों की दोस्ती या फिर कुछ ब्रदर कनेक्शन होने वाला है। बहुत तगड़ा कनेक्शन है इस बार। बट गुरु ऐसा भी हो सकता है कि भाई आशुतोष राणा ही मेन विलेन ना निकले, बाद में भाई एनटीआर और ऋतिक ये दोनों कर्नल लूथरा से फाइट करें। क्योंकि यहाँ पर आप देखो
जहाँ भाई ये दोनों फाइट करते हैं तो कोई जैसे भाई कुछ बॉम्ब प्लान करा हो किसी ने कि बॉम्ब फट रहा है, फिर भाई ये दोनों लड़ते हैं तो पीछे भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो गुरु इस ट्रेलर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बट कहा जा रहा है अनिल कपूर भी इसमें है एंड वो कर्नल लूथरा के बाद आएंगे। तो गाइस हो सकता है कर्नल लूथरा इंटरवल में मर जाए एंड इंटरवल के बाद कर्नल लूथरा की जगह अनिल कपूर लें। एंड तभी गुरु कियारा आडवाणी और भी ज़्यादा नफरत करने लगे कबीर के कैरेक्टर से, क्योंकि उसका बाप मर जाएगा कबीर की वजह से। एंड एनटीआर यहाँ रो रहे हों, क्योंकि हो सकता है जैसे कबीर कर्नल लूथरा का फेवरेट है तो एनटीआर कर्नल लूथरा के फेवरेट हों एंड एन लूथरा मर गए तभी भाई एनटीआर रो रहे हो यहाँ। बट गुरु ये वाला जो सीन है जहाँ कबीर भाई किसी जार में है एंड वो हाथ रखता है जहाँ पीछे भाई फॉग होती है, तो गाइस ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा है, वायलेंस से भरा, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। एंड मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ कबीर के दिमाग के साथ कोई कुछ छेड़ा छाड़ी तो नहीं कर रहा है। जैसे भाई मिशन इम्पॉसिबल में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में देखा है जहाँ हीरो के भाई ब्रेन में कुछ करते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ भाई आपको इस ट्रेलर में कौन कौन से हिडन ट्रेल नज़र आ रही हैं। भाई यार क्या होने वाला है क्या नहीं, ट्रेलर देखकर अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हो।